तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर डेटा स्ट्रक्चर इन कंपाइलर डिज़ाइनिंग। यानी कंपाइलर डिज़ाइनिंग के अंदर कौन कौन से मेजर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है असेंबल टेबल, दैन उसके बाद आपका आता है लिटरल टेबल, उसके बाद आपका आता है पार्स ट्री, दैन उसके बाद आपका आता है सिंटेक्स ट्री। लेकिन आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम बेसिकली असेंबल टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो फेजेस ऑफ कंपाइलर है उसका वीडियो आपने देखा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका असेंबल टेबल आता है। असेंबल टेबल में पहला पॉइंट कह रहा है कि असेंबल टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स अ रिकॉर्ड फॉर ईच आइडेंटिफायर विद फील्ड फॉर एट्रीब्यूट ऑफ द आइडेंटिफायर। यानी जो असेंबल टेबल होता है एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कंटेन करता है रिकॉर्ड को, जिसमें प्रत्येक जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो अलग अलग फील्ड कैरी करके रखते हैं अलग अलग आइडेंटिफायर के अकॉर्डिंग। एंड अगला पॉइंट कह रहा है आइडेंटिफायर्स आर नेम ऑफ वेरिएबल, कॉन्स्टेंट एंड फंक्शन एक्सेट्रा। यानी जो आइडेंटिफायर होते हैं वो वेरिएबल के नेम हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं और कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिफायर कैन बी डिफरेंट। यानी अलग अलग जो आपके टाइप्स होते हैं आइडेंटिफायर्स के वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन को कैरी करके रखता है। एंड देन आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिफायर्स कैन बी डिफरेंट। यानी वैसे जो इन्फॉर्मेशन जो एसोसिएट होते हैं अलग अलग आइडेंटिफायर के रिकॉर्डिंग वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एसोसिएट होता है किसके मदद से, वेरिएबल के नेम से मदद से। नेम में आपका नेम आएगा, टाइप आएगा, एड्रेस आएगा, साइज आएगा किसी भी एरे का। देन उसके बाद फंक्शन है, फंक्शन में आपका फंक्शन का नेम आएगा, उसका टाइप आएगा, उसका पैरामीटर आएगा, उसका एड्रेस आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। देन उसके बाद आपका सिंबल टेबल। सिंबल टेबल है फैसिलिटेटेड टू मैनिपुलेट, डैट मीन्स डिलीट एंड ऐड द एलिमेंट इन इट। यानी एलिमेंट को ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए टेबल से सिंबल टेबल के अंदर एक फैसिलिटी होती है। एंड दिस टाइप इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिफायर इज एसोसिएटेड ड्यूरिंग द लेक्सिकल एनालिसिस फेज एंड इट इंटर्स इनटू द सिंबल टेबल। यानी इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आइडेंटिफायर्स को डिटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द लेक्सिकल एनालिसिस फेज और इट इंटर्ड इनटू द सिंबल टेबल। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस टाइप इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन सिंबल टेबल इज यूज ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। यानी इस प्रकार का जो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर्ड होता है टेबल के अंदर वो किसके दौरान होता है, जो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होता है उसके दौरान होता है और कोड जनरेशन फेजेस के दौरान होता है किसी भी कंपाइलर के जो वेरीफाई करता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। चूंकि मेरा रफ्तार थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो, काफ़ी कम समय में चीज़ों आपको प्रोवाइड की जाए ताकि एग्जामिनेशन से पहले सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद रहें। उसका सिंबल टेबल मैनेजमेंट आता है। तो इसमें कह रहे हैं कि द सिंबल टेबल स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम आइडेंटिफायर्स डेट विल बी यूज्ड अक्रॉस द फेसेस। यानी जो सिंबल टेबल होते हैं वो स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन को जो बताता है हमें प्रोग्राम के आइडेंटिफायर के बारे में जिनका हम यूज़ करें, जिनका यूज़ होता है अक्रॉस द फेसेस यानी जितने भी फेसेस हैं उसके अंदर। अगला पॉइंट कह रहा है कि लेक्सिकल एनालाइजर इज द फर्स्ट स्पेस इंटरेक्टिव विद द सिंबल टेबल एंड सिंबल टेबल इज क्रिएटेड बाय द लेक्सिकल एनालाइजर। यानी जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है वो फर्स्ट स्पेस होता है किसी भी, मतलब जैसा कि आपको पता है कि जो कंपाइलर का फेस है उसमें फर्स्ट स्पेस लेक्सिकल एनालाइजर का ही होता है जो इंटरेक्ट करता है सिंबल टेबल से। एंड सिंबल टेबल क्रिएट होता है किसके मदद से, बाय द हेल्प ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस के मदद से। एंड कंपाइलर एलोकेट द मेमोरी टू द सिंबल टेबल। एग्जांपल की हम बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट मींस x प्लस वाई इंटू जेड आपका होगा तो किस तरीके से हम उसको कैटेगराइज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंबल में आपको चीज़ें दिख रही होंगी, x है इक्वल टू है, y है प्लस है, z है मल्टीप्लाई है 60 है। तो x आपका क्या है, आइडेंटिफायर है, इक्वल टू क्या है, ऑपरेटर है, y क्या है वो भी आपका आइडेंटिफायर, x आपका प्लस क्या है ऑपरेटर, z आइडेंटिफायर, मल्टीप्लाई आपका ऑपरेटर, 60 आपका कांस्टेंट। ये क्या है, ये आपका फ्लोट है, ये भी फ्लोट है, ये भी फ्लोट है और 6 आपका क्या है 60 इंटीजर है। तो यहाँ से जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो हैज़ वन हो गया, असाइन वन होगा, फिर हैज़ टू, असाइन वन, अर्थमेटिक ऑपरेशन 1, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका 4। इस तरीके से ये कुछ एड्रेस है, उसके एड्रेस अलग अलग एड्रेस होते हैं अलग अलग मेमोरी के अंदर। तो इस सारी चीज़ों को आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्कैनर, पार्सर एंड सिमेंटिक एनालाइजर पुट नेम्स ऑफ आइडेंटिफायर इन द सिंबल टेबल। यानी जो स्कैनर और जो पार्सर और सिमेंटिक एनालाइजर होते हैं वो पुट करते हैं नेम ऑफ आइडेंटिफायर्स को जो सिंबल टेबल के अंदर होते हैं। एंड द सिमेंटिक एनालाइजर स्टोर द मोर इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स द डेटा टाइप इन द सिंबल टेबल। और सिंबल टेबल जो होते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं बाई यूजिंग द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर दैट मीन्स लीनियर टेबल, दैट मीन्स एरे, लिस्ट, ट्री एंड हैश टेबल। इनके मदद से जो सिंबल टेबल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ऑपरेट करके रखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि फॉलोइंग आर द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ओवर द सिंबल टेबल। यानी कुछ ऑपरेशंस है जो सिंबल टेबल की मदद से परफॉर्म किए जाते हैं जिसमें आपका इंसर्ट आता है, लुक ऑफ आता है, मॉडिफाई आता है, डिलीट आता है। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर आती हैं। अगले वीडियो सीरीज़ के अंदर फ्रेंड हम लोग लिटरल टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए, पूरा कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए और एक दो बार चीज़ों को रिपीट करके देख लीजिएगा ताकि चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।